हमारा जो ब्यूटी बार होता है ना, या बाथिंग बार, सोप यानी साबुन, ये फैक्ट्री में बनता कैसे है, सोपोनिफिकेशन प्रोसेस क्या है, एक नॉर्मल साबुन में TFM परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सोप यानी साबुन बेसिकली फैट के बनाए जाते हैं। फैट जो होता है ना, जिसको चर्बी बोलते हैं, कोई भी प्रकार का वसा हो गया, जैसे कोई भी प्रकार का वनस्पति तेल हो गया, घी हो गया, चर्बी हो गया, ये सब क्या वसा है। जब वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके उसमें 4 से 5% नमक ऐड करते हैं तो साबुन बनता है। नमक ऐड करने का कारण यह भी है कि उसमें सोप में कठोर बन जाता है, यानी अगर उसमें नमक नहीं ऐड करेंगे तो साबुन पत्थर जैसा कठोर हो जाएगा। बट ये तो नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मेट है साबुन बनाने का। एक्चुअली में साबुन बनता कैसे है, इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या यूज होता है, फैट के रूप में क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो साबुन का फैट में यूज होता है ना, उसके बारे में जानते हैं। जैसे तार का तेल हो गया, या नारियल का तेल हो गया, या कोई भी खजूर या वनस्पति तेल हो गया, इन सब से फैट निकाल के, बसा निकाल के साबुन के इंग्रेडिएंट्स में इसका यूज होता है। इन सब बसाओं का यूज होता है। इंग्रेडिएंट्स में लिखा भी रहता है सोडियम पामिटेट, यानी तार के तेल से उस बसा को निकाला गया है, पाम ऑयल जिसको बोलते हैं। सोडियम कोकाइल, यानी कोकोनट के ट्री से, यानी कोकोनट ऑयल से, नारियल के तेल से उसको बसा को निकाला गया है। जैसे सोडियम पाम कर्निलेट, यानी ये तार के बीज से बसा प्राप्त करके फैट के रूप में यूज होता है। सोडियम टैलोएट एक ऐसा फैट है ना जो जानवरों की चर्बी से प्राप्त होता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इसका यूज साबुन में भी होता है। आप खुद सोच के देखिए, जानवरों की चर्बी से हम लोग नहाते हैं। ये बात कंपनी खुद अपने सोप के इंग्रेडिएंट्स में अप्रूव करती है। उसके बाद EDTA करके साबुन के इंग्रेडिएंट्स में EDTA करके लिखा रहता है। EDTA मतलब होता है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका यूज साबुन में इसलिए होता है ना, ताकि सोप यानी साबुन सेल्फ लाइफ उसका बढ़ जाए, यानी वो अधिक दिनों तक खराब ना हो। जैसे कोई भी नॉर्मल वाटर है, यानी जल है, उसमें सिर्फ जल ही थोड़ी रहता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी तो रहती है। जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन हो गया, तो ये सब तो अशुद्धियाँ, सिर्फ H2O थोड़ी रहता है जल में। उसी को कठोर जल बोलते हैं, हार्ड वाटर, जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन मौजूद रहते हैं। तो ये EDTA क्या करता है, इथाइलिन डाईएमीन एसिटिक एसिड, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम से डायरेक्ट रिएक्शन करके उसको बैलेंस कर देता है, जिससे साबुन का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, यानी साबुन खराब नहीं होता है। साबुन के इंग्रेडिएंट्स में एक और केमिकल का नाम रहता है जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड साबुन में इसलिए भी मिलाया जाता है ना, ताकि हमारे स्किन को कोई भी क्षति, UV रेज से क्षति ना हो, यानी जो पराबैंगनी किरणें होते हैं, UV रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे क्षति ना हो। जैसे जब हम धूप में निकलते हैं तो धूप में तो बहुत सारे खतरनाक किरण होते हैं। वो तो अलग बात है कि ओजोन लेयर से फिल्टर होके प्यूरिफाइड होके आता है धरती पर रेस किरण, बट उसमें खतरनाक रेस जैसे UV रेस का कुछ परसेंटेज तो रहता ही है, उससे हमको क्षति हो सकता है। तो जिंक ऑक्साइड साबुन में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो पराबैंगनी किरण से हमारे स्किन को, त्वचा को रक्षा कर सके, इसीलिए जिंक ऑक्साइड उसमें मिलाया जाता है। अब BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो बाथिंग बार साबुन है उसमें TFM परसेंटेज नहीं लिखा जाता है, और जो टॉयलेट सोप है उसमें TFM परसेंटेज लिखा जाता है। अब पहले TFM क्या होता है ये समझ लेते हैं। TFM मतलब होता है टोटल फैटी मैटर, यानी कोई भी सोप में, साबुन में वसा का कितना परसेंटेज यूज हुआ है वो होता है टोटल फैटी मैटर। हमारे देश में यानी इंडिया में 3 ग्रेड के साबुन आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में 76% तक TFM जरूरी होता है, ये ग्रेड 2 में 70% तक TFM जरूरी होता है, और ग्रेड 3 जो सबसे बेकार साबुन जिसको बोल सकते हैं, उसमें 60% तक TFM मौजूद रहता है, ग्रेड 3 साबुन में। और ये साबुन जैसे जानवरों को नहलाने के लिए यूज होता है, ग्रेड 3 का 60% जिसमें TFM है। तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो बाथिंग बार सोप है उसमें TFM परसेंटेज इसलिए नहीं लिखा जाता है ताकि वो साबुन TFM के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि वो साबुन मॉइस्चराइजिंग के लिए, नमी के लिए जाना जाता है। यानी वो
साबुन स्किन को कितना सॉफ्ट रख सकता है, क्लियर रख सकता है, वो है। जो टॉयलेट सोप है उसमें TFM का परसेंटेज लिखना जरूरी है। ये रूल BIS द्वारा बनाया गया था, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कोई भी सोप में, साबुन में TFM परसेंटेज जितना कम रहेगा वो उतना खराब साबुन माना जाएगा। जो ग्रेड 3 के साबुन आते हैं वो उतना ही खराब होते हैं। वो इंसान को नहलाने के लिए नहीं, वो जानवरों को नहलाने के लिए यूज होता है। ग्रेड 3 के जो साबुन है जिसमें TFM 60% तक रहता है। बाकी इसका और PDF डिस्क्रिप्शन में है, PDF का लिंक, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे झाग कैसे आता है तो वो रेजिन के कारण होता है, और बाकी ऐसे इन्फॉर्मेशन है इसमें जो हम यहाँ नहीं बताए हैं, वो PDF में मिल